हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसडी करियर पर। हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चे जो जल्दी से जुड़ते जाओ बेटा। आप सभी का स्वागत है यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए महा मैराथन में। आज हम जो डीआई के 20 क्वेश्चन आपके आते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट में, उसमें जो प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले उनको डिस्कस करेंगे। जब वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे तो आगे की मैराथन में हम आपके लिए कुछ ऐसे मॉडल पेपर भी लेके आएंगे जो पैट में डीआई आने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। तो ये बेटा यूपी ट्रिपल एससी पैट वाले बच्चों के लिए हम डीआई की क्लास लेके आए हैं, डीआई की मैराथन लेके आए हैं। आप ये अगर पूरी कंप्लीट देख लोगे तो आपका डीआई में जो प्रीवियस ईयर है वो कंप्लीटली ज्यादातर कवर हो जाएगा। जो कुछ बचे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएंगे। तो हमने टारगेट बनाया है कि आपके अभी अक्टूबर में लास्ट वीक में आपका एग्जाम है, तब तक हमें 3-4 सैटरडे मिल जाएंगे। तब तक हम आपको 4 मैराथन में कम से कम मैथ का जो सिलेबस है वो ज्यादातर ऐसा कवर करा देंगे कि उसमें से ही आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट में आता है। ज्यादा टफ लेवल मैथ का नहीं आता, ओनली बेसिक लेवल आता है। तो ये सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो सकता है। तो मैराथन में हम पूरी डीआई आपकी फिनिश करा देंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें चाहे वो पाई चार्ट से क्वेश्चन आते हैं चाहे कोई भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हमने प्रीवियस ईयर को कवर किया है। तो 2021 से आपका जो पैट है वो शुरू हुआ है। तो 2021 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बस ध्यान से सभी बच्चे देखते रहना और लगातार वीडियो बने रहना। आपको इसके बाद कहीं से डीआई पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा ये समझ लीजिए, डीआई जो डाटा आता है यूपी ट्रिपल एससी पैट में बहुत सिंपल सिंपल डीआई आती है। देखो आपको दिखाते हैं अभी कैसी कैसी डीआई आपसे पूछी जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सही बच्चे समझते हैं। चलो चलो, और बाकी सभी बच्चे एक बार शेयर जरूर कर दो, क्योंकि मैराथन है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक क्लास पहुंचे, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े और सभी बच्चों को इस चीज का लाभ मिल सके। जो भी पैट का एग्जाम देंगे उन सब बच्चों को बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है बच्चों। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो समझो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो ये आपका बार ग्राफ के क्वेश्चन पूछा गया था। बार ग्राफ में क्या है, दो एक्सेस होते हैं। ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष एक प्रकार के डाटा को बताता है और वाई अक्ष एक प्रकार के डाटा को। जब आप डीआई के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो सबसे पहले चित्र को समझना और जो निर्देश दिया उसको पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। तो देखो पहले निर्देश को पढ़िए। ग्राफ पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों के अनुपात को दर्शाया गया है। इसका इतिहास और भूगोल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशियो बताया गया भाई आपको ग्राफ में। इसमें जो ग्राफ में आपको दिया गया 0.65, 0.85, 0.35, 1.25 और 1.4, 1.55 और 0.95, ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशियो है। मतलब हिस्ट्री के अंकों को ज्योग्राफी से भाग देने पर ये आपको मिला होगा 1.55, 1.95, 1.4। इसका कहना ये है, यहां से हमने निर्देश से ये चीज सीखी। इसके बाद फिर अब इसमें से क्वेश्चन होंगे। पहले आप ये समझिए ग्राफ में क्या दिया है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ में दिए यहाँ पर छात्र, आपको 7 छात्र दिए हैं। पहला छात्र, दूसरा छात्र, तीसरा छात्र, चौथा छात्र, पांचवा, छठवां और सातवां, ऐसे 7 छात्र दिए गए हैं आपको। और 7 छात्रों का फिर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशियो दिया है, मतलब हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी। अभी मैं केवल चित्र समझाऊंगा आपको, क्वेश्चनों पर बाद में लेके आऊंगा। क्वेश्चन तो ये समझ लो चुटकी में उड़ जाएंगे अगर आपको चित्र समझ में आ गया तो, है ना। तो हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी का रेशियो दिया है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे पहले बच्चे का एग्जांपल लेता हूं 0.65। तो मेरे प्यारे बच्चे 0.65 में आप पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाओगे तो 2 अंक में नीचे 100 आ जाएगा। तो आ जाएगा 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 13 बार कटेगा और ये 5 से कटेगा 20 बार। तो 13/20 का मतलब है कि जो ऊपर वाले अंक हैं ये हिस्ट्री के अंक हैं और नीचे वाले जो अंक हैं वो ज्योग्राफी के अंक हैं। ऐसे आपका ये सारा जो पॉइंट में डाटा दिया है, अगर आप इसका फ्रैक्शन बनाओगे तो हर बच्चे का ऊपर वाला रेशियो हिस्ट्री का होगा और नीचे वाला रेशियो ज्योग्राफी का होगा। ये आपका ये चित्र बता रहा है 2 सब्जेक्ट अंकों का रेशियो, इतिहास का ज्योग्राफी भूगोल से रेशियो बता रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, चित्र समझ में आया। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चनों पर। बस ध्यान से समझते चलना, बड़े आराम से मैं आपको चीजों को समझाऊंगा, क्योंकि ये जो पैट का है ये प्री का टेस्ट होता है और बड़े आसान आसान क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में, मतलब हिस्ट्री में अंक ज्यादा होने चाहिए और ज्योग्राफी में अंक कम होने चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, हिस्ट्री में अंक ज्यादा होने चाहिए और ज्योग्राफी में अंक कम होने चाहिए। तो देखो यहां पर जो दिया है आपको ये पॉइंट में हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी दिया है, और इतना तो हम और आप सभी जानते हैं कि अगर अंश बड़ा हो, अगर अंश बड़ा हो हर छोटा हो, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो हर छोटी हो, तो इस फ्रैक्शन का मान 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा। और अगर अंश छोटा है हर बड़ा है, अगर मान के चलो अंश छोटा है, h छोटा है, g बड़ा है, तो इसका मान 1 से छोटा आएगा। ये हम भी जानते हैं, आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी फ्रैक्शन में। जैसे 1/2 है,
1/2 आएगा आपका 0.5। ये 1 से छोटा मान क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। ऐसे ही मान के चलो 2/3, 2/3 होगा आपका 0.66। तो ये देखो 1 से छोटा क्यों आ रहा है? क्योंकि अंश छोटा है, हर बड़ा है। अगर आप अंश हर को बराबर बराबर कर दोगे तो ये 1 आ जाएगा, और अगर आप अंश को हर से बड़ा कर दोगे तो ये 1 से बड़ा चला जाएगा, 1 से बड़ा चला जाएगा। ये फ्रैक्शन में हमको बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि अगर अंश हर से छोटा है तो मान 1 से छोटा आएगा, अंश हर के बराबर है तो मान 1 आएगा, और अगर अंश हर से बड़ा है तो हर जो मान है वो 1 से बड़ा आएगा। ठीक है बच्चे, तो चलो अब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी कंसेप्ट से। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी कंसेप्ट से। इसने कहा भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक होनी चाहिए, मतलब इतिहास में ज्यादा अंक होने चाहिए और भूगोल में कम होने चाहिए। और ये इतिहास बट्टे भूगोल का ही रेशियो है, इतिहास बट्टे भूगोल का रेशियो है। और इसने स्पष्ट कहा है कि भाई इतिहास में ज्यादा होनी चाहिए, ज्योग्राफी में कम। तो इसका मतलब अंश बड़ा होना चाहिए, हर छोटा। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जो मान 1 से बड़े हों। तो देखो ये मान 1 से बड़ा है, ये मान 1 से बड़ा है, और ये मान 1 से बड़ा है। तो ऐसे कितने छात्र हो जाएंगे? 3। बस उनकी संख्या पूछिए, आंसर भी 3 लगा के बढ़ जाओ वही आगे। ठीक है, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। इससे आसान कुछ आएगा? केवल काउंट करना है आपको, केवल काउंट करना है कि हिस्ट्री में अंक ज्यादा हो, ज्योग्राफी में कम हो। और हिस्ट्री में अंक ज्यादा होंगे तो भाई ऊपर वाला अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तो मान 1 पॉइंट मतलब 1 से ऊपर जाएगा। तो 1 से ऊपर आपके केवल 3 मान है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट? अगर बेटा क्लास अच्छी लग रही है और समझ में बढ़िया आ रहा है तो लगातार लास्ट तक वीडियो को देखना, और उसके अलावा सभी बच्चे सेशन को एक बार लाइक जरूर कर लो दोस्तों, है ना। और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है? तो इसने कहा है सेकंड क्वेश्चन में ये कहा है, निम्न में से कितने छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स गॉट लेस मार्क्स इन हिस्ट्री देन ज्योग्राफी? भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम मिले, मतलब इतिहास में अंक कम होने चाहिए, ज्योग्राफी में ज्यादा होनी चाहिए। और हमारा रेशियो क्या है भाई? हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी। अगर आप हिस्ट्री में अंक कम लाओगे, ज्योग्राफी में ज्यादा, तो अंश छोटा हो जाएगा, हर बड़ा हो जाएगा। और अंश छोटा हो जाएगा, हर बड़ा हो जाएगा, तो इसका मान 1 से छोटा होगा। अब देख लो 1 से छोटा कहाँ है? एक तो पहले विद्यार्थी का 1 से छोटा है, एक दूसरे का 1 से छोटा है, एक तीसरे का 1 से छोटा है, और उसके बाद छठवीं का 1 से छोटा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 6। अब देखो 1 2 3 6 कौन से हैं? 1 2 3 6 बेटा बी ऑप्शन पर है, बस आंसर करके आगे बढ़ जाओ। बताओ कोई कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ रही है, केवल देखना पड़ रहा है कहां पर ज्यादा कहां पर कर, इतनी सी बात है। बस फ्रैक्शन की इतनी बेसिक बात आपसे पूछी। चलो डियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा है? एक बार बस आपको, अगर ये डीआई की खास बात होती है कि अगर आपको कैसे भी चित्र समझ में आ गया और आपको डाटा समझ में आ गया तो क्वेश्चनों को तो आप बहुत जल्दी लगा देते हो, बड़ी जल्दी। और पेट में तो बड़ा आसान आता है। देखो भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है? मतलब ज्योग्राफी में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़ा है। तो छात्र 3 आपका भाई ये है 0.35, तो 0.35 है 0.35, तो हम इसको लिख सकते हैं 35/100। 35/100 का मतलब 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 7/20। ठीक है, ये तो छात्र 3 हो गया। उसके बाद देखो छात्र 4, तो छात्र ये 1.25, तो 1.25 को हम लिख सकते हैं कितना भाई? 5/4। अब इसने कहा भूगोल में, तो भाई ये अनुपात है, ये अनुपात है। यहां पर ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि हिस्ट्री के अंक कितने होंगे और ज्योग्राफी के अंक कितने होंगे, ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते। ये रेशियो है, केवल आप रेशियो बता सकते हो, अंक नहीं बता सकते। इसने कहा है ज्योग्राफी में छात्र 3 के 4 से मध्य अंक प्रतिशत बढ़ाइए। जब हमें अंक ही नहीं पता तो हम परसेंटेज कैसे बता देंगे? और ये दोनों रेशियो ही अलग अलग हैं, कंबाइंड भी नहीं है। अगर दोनों रेशियो कंबाइंड होने के लिए कोई कंडीशन होती तो भी हम कर लेते, रेशियो कंबाइंड भी नहीं है, दोनों रेशियो डिफरेंट डिफरेंट है। अगर दोनों रेशियो डिफरेंट डिफरेंट है, रेशियो कंबाइंड नहीं हो सकता, तो यहां पर जो आंकड़ा है वो पूरा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंकड़े अपर्याप्त। आंकड़ा अपर्याप्त। यहाँ पे आप रेशियो बता सकते हो, तुलना नहीं कर सकते दो रेशियोज में अलग अलग जब तक वो कंबाइंड नहीं हो। ठीक है डियर प्यारे बच्चों, चलो देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा? इसमें कहा इसने इतिहास बटे भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताओ। ये तो बहुत आसान हो गया। देखो न्यूनतम कौन सा है आपका भाई? 0.35, और अधिकतम कौन सा है? 1.55। इन दोनों का अंतर पूछा है, तो 1.55 में से आप घटा दीजिए 0.35, तो ये आ जाएगा आपका 1.2। 1.2 कौन से ऑप्शन पर बेटा? डी ऑप्शन पर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बताओ कितना आसान क्वेश्चन पूछा, कोई भी टफ बात नहीं है, बस डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, ये समझ लो बस। तो देखो बच्चों यहां पर इसने कहा छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले तो इतिहास में बताओ। हम ये बता सकते हैं, छात्र 4 की बात कर रहा है,
तो 4 कितना है भाई 1.25। 1.25 का फ्रैक्शन बनाओगे तो आ जाएगा आपका 5/4। ऊपर वाले आ जाएंगे आपके हिस्ट्री के अंक और नीचे वाले आ जाएंगे आपके ज्योग्राफी के अंक। ऊपर वाले आ जाएंगे आपके हिस्ट्री के अंक और नीचे आ जाएंगे आपके ज्योग्राफी के अंक। ठीक है, तो हिस्ट्री के अंक आ जाएंगे 5 रेशियो, ज्योग्राफी के आ जाएंगे 4। भाई आपको भूगोल के अंक दिए इसने 60, इसने आपको ज्योग्राफी के अंक दिए 60। 60 तो 4 रेशियो का मान दिया है 60, तो 1 रेशियो का मान 15। तो हिस्ट्री के अंक निकालेंगे 5 रेशियो, तो 5 × 15 पंजे 50। ये आ जाएंगे हिस्ट्री के अंक कितने आ जाएंगे भाई 75। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 75। तो ऐसे हर एक डीआई में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसी आपके 4 आएंगी डीआई, और इसलिए आपका 20 नंबर का डीआई आपके पेट में आएगा। तो पेट वाले बच्चे निश्चिंत हो जाओ, मैराथनों में ही आपकी डीआईओ को हम उड़वा देंगे जो डीआई आपसे पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, चलो आ जाइए दूसरा। ये दूसरा क्वेश्चन आपसे बार ग्राफ का पूछा गया है फिर से। तो देखो ये बार ग्राफ का क्वेश्चन है, इसमें कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में बताया गया है और यहाँ पर जो इसका एक्स अक्ष है ये सालों को बता रहा है। 2013, 2014, 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21, ये सालों को बता रहा है एक्स अक्ष। और वाई अक्ष इसके कच्चे ऊन के उत्पादन को बता रहा है मीट्रिक टन में। 50, 55, 50, 55 इस तरह से। और ये आपका हो जाएगा, मान के चलो ये आपका हो जाएगा 60। ये थोड़े से देखो, ये 60 हो जाएगा, ये आपका 65 हो जाएगा, ये आपका 70 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा और ये 85। और वैसे तो इस पर लिखा है तो हमें ये देखने की आवश्यकता नहीं है, हर एक के ऊपर लिखा है तो हमें ये देखने की आवश्यकता नहीं है। चलो भाई आ जाओ, ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सही बच्चे देखो ध्यान से पढ़ो बेटा, पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से सही बच्चे। तो देखो कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था? क्या कहा है? कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कितना था? तो कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष, तो उच्चतम वृद्धि का वर्ष बताना है आपको। तो देखो कच्चे ऊन के उत्पादन में यहाँ तो कमी आई है, यहाँ पे बस 2 बड़ा है, यहाँ पे कितना बड़ा है भाई? यहाँ पे बड़ा है आपका 12, यहाँ पे कितना बड़ा है आपका? यहाँ पे बड़ा है 11, और इसके अलावा यहाँ कम हुआ है। तो सबसे वृद्धि जो है सबसे ज्यादा यहाँ हुई है 2016 और 2017 में। तो सबसे ज्यादा वृद्धि होगी भाई 2016 और 2017 में। ऑप्शन सी का करेक्ट। ठीक है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष बताओ, मतलब हाईएस्ट इंक्रीज कब हुआ है, परसेंटेज नहीं केवल इंक्रीज। तो हाईएस्ट इंक्रीज आप देख सकते हो 2014-15 से तो कम हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता। 14-15 के बाद 15-16 में 2 बढ़ा है मात्र, 15-16 से यहाँ 12 बढ़ा है, और जबकि 16-17 से 11 बढ़ा है, फिर कम हुआ है, फिर यहाँ जो है 5 बढ़ा है। सबसे बड़ी वृद्धि आप देख रहे हो ये 12 वाली है जो आपकी 2016 और 17 में हुई। ठीक है डियर, चलो भाई नेक्स्ट देखो दूसरा क्वेश्चन। पढ़ो सभी बच्चे, सभी बच्चे पढ़ो और आंसर करो जल्दी से। सभी बच्चे पढ़ेंगे और आंसर करेंगे हमारे सभी प्यारे बच्चे। राधे राधे, राम राम बेटा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो प्यारे बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वो सभी जरा सा सेशन को लाइक कर लो। ठीक है डियर फ्रेंड्स, लगातार सेशन को लाइक करते रहो और बने रहो आज वीडियो में। आज आपको जाना नहीं है, लास्ट तक लगे रहना प्यारे बच्चों, है ना, लास्ट तक लगे रहना है, पूरी वीडियो देखनी है अगर आपको पेट का पेपर देना है तो ये समझ लो। देखो बेटा, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया। कितने परसेंट बढ़ गया? एक है। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन के उत्पादन कितने परसेंट बढ़ गया? तो पहले 4 वर्ष कौन से हैं भाई? देखो ये है पहले 4 वर्ष, और अंतिम 4 वर्ष कौन से हैं? ये। और उसमें भी आपको पहले 4 वर्ष का उत्पादन निकालना है और अंतिम 4 वर्ष का उत्पादन निकालना है, और आपको ये देखना कितने परसेंट बढ़ गया। तो देखो पहले 4 वर्ष का उत्पादन तो ये हो गया 5 और 3 8 और 1 9 और 6 15, 5 1 और 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा? 235। ठीक है, इन 4 में देखो कितना है? तो देखो 8 और 3 11, 11 8 19, 19 और 6 कितना हो जाएगा भाई? 25, 5 2 9 और 6 15 और 5 20, 20 और 7 27, 200। तो देखो कितनी वृद्धि हुई बनाओ जरा, तो आप कहोगे सर 40 की वृद्धि हुई। परसेंटेज निकालेंगे तो 40 की वृद्धि हुई 235 पर, तो 40 की वृद्धि हुई 235 पर और मल्टीप्लाई 100। 5 से कैंसिल आउट करो 20 बार, 5 से कैंसिल आउट करो 5 4 20, 5 7 35, तो 20 400 ये हो जाएगा आपका 800 और बटे 47 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बार तो जाएगा नहीं, मात्र 1 बार जाएगा। फिर आपका कितना? तो 1 एक बार जा रहा है ना, 1 पॉइंट नहीं 1 बार जा रहा है। तो देखो एक से स्टार्टिंग एक ही ऑप्शन की है इसकी 19.8, और कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप भाग दे के देख सकते हो। जैसे हमने 1 बार दिया तो फिर कितना बचेगा हमारा? 3 और 3 33 बचेगा, 330 हो जाएगा। फिर इसमें 9 7 जाएगा, 9 7 63, 3 6 और 9 4 36 और 6 आपका हो जाएगा
9 टाइम्स तो नहीं जा रहा ना शायद। हाँ देखो, यहाँ पर 47 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, आपका कितना बचेगा 3, और 7 में से 4 जाएगा 3, तो 330 हो जाएगा। और फिर 9 टाइम्स नहीं जाएगा, कम टाइम्स जाएगा। वृद्धि आपकी कितने की हुई है भाई, 40 की हुई है। एक बार और देख लीजिए इसमें लास्ट वाले 4 साल में कितना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 40 235 पे बढ़ा रहे हैं हम, तो 5 से 5 दूनी 10 20 बार कट रहा है, 5 से 5 4 20, 5 7 35, ठीक है 47, तो 800/47 आ रहा है। तो 1 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 19 नहीं आ रहा, 9 बार नहीं जा रहा है ना। तो चलो एक बार और चेक कर लेते हैं जरा कैलकुलेशन को, कोई बात नहीं। देखो 5 और 3 8 और 1 9 6 15 5 1 हो जाएगा, और 7 और 5 12, 12 और 10 22, 12 और 10 22 आएगा बेटा, ये है ना, 12 और 10 कितना आएगा 22। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, तो इसका मतलब वृद्धि कितने की होगी भैया, तो वृद्धि कितनी की होगी आपकी, तो वृद्धि होगी यहाँ पर 50 की। अब देखो आसान हो जाएगा क्वेश्चन, अब देखो आसान हो जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन से क्वेश्चन की कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो 50 की वृद्धि हो रही है कितने पे, 225 पे, और मल्टीप्लाई 100। 25 से कैंसिल करो, 25 दूनी 50, 25 से कैंसिल करो 9 बार, आ जाएगा आपका 200/9। 200/9 का मतलब कितना हो गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.22%। तो 22.22, तो 22.22 तो भैया आपके बी ऑप्शन पर है। कौन से ऑप्शन पर है बेटा, बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, केवल आपको जोड़ना होगा, घटाना होगा, परसेंटेज निकालना होगा, औसत निकालना होगा, और कुछ भी आपको डिफरेंट इनमें नहीं करना। देखो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहा गया। इसने कहा 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था, बताओ। यहाँ औसत उत्पादन पूछ लिया, औसत उत्पादन पूछ लिया, तो सभी 8 वर्षों का बस जोड़ दीजिए। तो देखो अभी हमने यहाँ जोड़ा है 275 और 225, तो कितना हो जाएगा आपका, सबको जोड़ोगे तो 500 हो जाएगा, और 500 डिवाइड बाई 8, क्योंकि औसत बताना है। तो 8 6 48, 8 दूनी 16, 62.5, और 62.5 कौन से ऑप्शन पर है बेटा, बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 62.5। तो हमने पीछे ऐड किया, काम दूसरे क्वेश्चन में आ गया। अगर डाटा हम ऐसे निकालते जाते हैं तो आगे भी हमारे काम आ जाता है। देखो बेटा, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही, अधिकतम प्रतिशत घटत बतानी है आपको। तो देखो यहाँ पर उत्पादन मात्र 5 घटा है, यहाँ बड़ा है ये हो नहीं सकता, यहाँ बड़ा है यहाँ होगा नहीं। यहाँ पे देखो घटा है, कितना बड़ा है आपका, यहाँ पे कितना घटा है, तो यहाँ पे घटा है आपका 8, और इसके बाद बड़ा है, तो ये नहीं हो सकते। तो आपके ये दो बचे, एक तो हो गया 2018-19, और एक हो गया आपका यहाँ। तो देखो यहाँ पे 5 घटा है, यहाँ घटा है, यहाँ पे 5 घटा है, और कितने पर, 56 पर। परसेंटेज घटत पूछिए ना, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। ठीक है, तो टक्कर आपकी होगी 2014-15 और 18-19 में। तो ये वाला ऑप्शन खत्म हुआ, और ये वाला ऑप्शन खत्म हुआ, इन दोनों में टक्कर रहेगी। तो ये देखो 5/56 है, और यहाँ कितने की, 8 की कमी आ रही है 76 पे, बस भाग दे लो। तो देखो 5 से तो ये 11 पॉइंट कुछ बार घटेगा, 8 से 8 9 पॉइंट कुछ बार घटेगा, तो इसका मतलब इसका हर छोटा है तो ये मान बढ़ाएगा, इसका हर छोटा है तो ये मान बढ़ाएगा। तो 18-19 में सबसे ज्यादा प्रतिशत घटत हुई है, तो 18-19 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। उसने ये पूछा है सबसे ज्यादा प्रतिशत घटत तो बताओ, तो यहाँ पे हुई है सबसे ज्यादा प्रतिशत घटत, ये ज्यादा 8 की घटत जो है 76 पे हुई है, यहाँ 5 की घटत 56 पे हुई है, तो केवल 1/11 के आसपास आ रहा है, ये 1/9 के आसपास आ रहा है। तो ज्यादा घटत कौन से साल में हुई है बेटा, आपकी 18-19। तो आपका कितना हो गया 9। एक क्वेश्चन और होगा इसका, हर डीआई के 5 क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितने गुना था। तो 14-15 में ऊन का उत्पादन देखो कितना है, तो ये हो गया आपका 51। और दूसरा कौन सा है 19-20, तो 19-20 में देखो ये है 68। 17 तिया 51, 17 चौका 68, 3/4, 3/4 कौन से ऑप्शन पर है, डी ऑप्शन पर। कहानी खत्म। तो ये बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन। ऐसे आपको हर डीआई से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो जिन बच्चों को बेटा जो अब आपको जो है समझ में आ रहा है, अच्छा बढ़िया लग रहा है और पसंद आ रहा है, तो सभी बच्चे चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, और जो सेशन है उसे लाइक करो सभी बच्चे, ठीक है। और बने रहो लास्ट तक वीडियो में। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये आपका देखो एक और डीआई आ गया। अब ये आपका टेबुलर डीआई है, ये बार ग्राफ नहीं है। अभी तक आपने जो 2 क्वेश्चंस पढ़े हैं हमने, मतलब क्वेश्चन तो उसमें 10 हो गए, लेकिन 2 हमने जो डीआई पढ़े हैं उसमें बार ग्राफ के क्वेश्चन थे, और एक जो है आपका लाइनियर डीआई का था पहला वाला, दूसरा आपका बार ग्राफ का था, है ना। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका टेबुलर डीआई से, जिसमें टेबल में डाटा दिया होता है। और ये टेबल में डाटा देखो पूरा दिया है आपको, 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन। तो ये आपको सेल्समैनों का कमीशन दिया है ABCDE में 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ऐसे करके आपको ये वर्ष दिए हैं, ठीक है। अब देखो दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेबल।
किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा, पहला है किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो सेल्समैन सी पर आ जाओ, जैसे उसने सेल्समैन सी का जिक्र किया सेल्समैन सी पे आ जाओ। क्वेश्चन में जिस चीज का जिक्र किया जाता है केवल फोकस उसी डाटा पे करना है, पूरे डाटा पे नहीं करना, केवल क्वेश्चन के हिसाब से। तो उसने जैसे ही कहा कि इस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, तो हमने सी को देखा। तो देखो यहां से 2016 में कितनी वृद्धि हुई है, ये देखो तो यहां पर वृद्धि हुई है आपकी 0 और 8 में से 2 जाएगा 6, 1600 की वृद्धि हुई है। यहां पर देखो कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ पे 0 12 में से 8 जाएगा 4, मात्र 400 की वृद्धि हुई है। यहाँ पर देखो कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ पर आपका 28,200 था और इतना हो गया, तो ये 00, 11 में से 2 जाएगा 900 की वृद्धि हुई है। यहाँ पर देखो कितने की वृद्धि हुई है, मात्र 300 की, और यहाँ पर देखो कितने की वृद्धि हुई है, 600। तो आपकी सबसे बड़ी वृद्धि ये है 1600 की, जो 2016 में हुई है। तो सी की सबसे बड़ी वृद्धि 2016 में हुई है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो बेटा सेशन को लाइक कर लो सभी, और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो जो नए बच्चे हैं। देखो बेटा, दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 2018 में बी की कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। मतलब 2018 की बात कर रहे हैं तो तुरंत हम 2018 को पकड़ लेंगे, है ना। तो 2018 में किसका कमीशन, बी का कमीशन, तो बी को पकड़ लेंगे। अब देखो ऐसे चला देंगे ऐसे करके, बी का और 2018 में तो कितना आ गया, 28,000। अब ये कह रहा है कि जो बी का कमीशन है 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितने परसेंट है। तो देखो बी का कमीशन 28,000 पूछा है, कितना परसेंट है, और किसका, कुल कमीशन का। तो कुल कमीशन देखो ये लिखा नीचे 146,960 ये लिखा, और मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई 100, 0 से आपका 0 कट जाएगा, चाहो तो आप 4 से काट सकते हो, 4 सत्ते 28, ये आ जाएगा आपका 7,000, और 4 से हम इसको काट सकते हैं, 4 तिया 12, 4 6 24, 4 सत्ते 28, 4 4 16, 3674 आ गया। 2 से आप काट सकते हो आप, तो 2 से एक बार कटेगा, और 2 8 16, 2 तिया 6, 2 7 14, 1837, और 2 से 5 बार, क्या आ जाएगा हमारा 35,000 और बटे बेटा 1837। अब देखो कितने परसेंट के आसपास हो गया, तो 18 दूनी 36, तो 200 ज्यादा जा रहा है, ये आएगा 19.05 के आसपास आएगा। तो 19.05 के, क्योंकि अगर यहाँ पर 36 होता तो ये कंप्लीट इससे डिवाइड हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये 18 दूनी 36 नहीं है, तो 20 के आसपास जाएगा, 19.05%। ऐसे मैंने अंदाजा लगा लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो गया 19.05। चलो आ जाओ आगे। इसमें देखो इसने कहा किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में, 2015 देखना है और 2018 देखना है, केवल इन 2 सालों को फोकस करना है। और ये सेल्समैन है हमारे, इन सेल्समैन में ये बताना है कि उच्चतम वृद्धि कौन से सेल्समैन की है, ABCD। तो ABCD E को हमें देखना नहीं है। तो देखो 2015 से अगर हम 2018, परसेंटेज की बात तो नहीं कर रहा, बिल्कुल भाई परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, केवल उच्चतम वृद्धि की बात कर रहा है। तो परसेंट नहीं निकालना, केवल आपको वृद्धि देखनी है। तो देखो 2015 से 2018 में ए का कितना बढ़ा, तो ये हम घटाएंगे तो आ जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई 5, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, तो 2450 बढ़ा। ठीक है, ये 27,350 है, ये 29,800 है, तो 2000 घटाएंगे तो 29,000, तो 2,450 बढ़ा। बी का देखना जरा कितना बढ़ा, तो बी का जैसे ही आप देखोगे ये 28,000 हुआ है, 26,850 से तो कम बढ़ा है, क्लियर दिख रहा है। 2000 जोड़ोगे 26,000 में तब जाके 28,000 होगा, लेकिन ये 850 हो रहा है, तो बहुत कम बढ़ा है। लेकिन उसने कहा अधिकतम कौन किसका बढ़ा है, तो ये हट गया बी। बी के बाद देखो 26,200 से 29,100, इसमें देखेंगे, इसमें थोड़ा सा हम देख सकते हैं 26,000 से 29,000 3,000, तो इसको तो देखना पड़ेगा। तो देखो 0 और 0, 0 और 0, 11 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 9, और 2900, तो भाई यहाँ पर ज्यादा है सी में, तो ए भी कम है। अब डी बचा, डी के बाद देखो 27,850 से 30,060, तो 0 6 में से 5 जाएगा 1 आ जाएगा, 10 में से 8 2, तो 2210। तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है सी में। किसमें वृद्धि हुई है सबसे ज्यादा, सी में। बस उसने यही पूछा है सबसे ज्यादा वृद्धि बताओ 2015 से किसमें हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, बस ऐसे देखते चलो क्वेश्चनों के आंसर करते। देखो ये वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये देखिए इसमें कहा है निम्नलिखित तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे उसी के अनुसार आपको सॉल्यूशन करना है।
तो इसने कहा निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। किस वर्ष में, मतलब आपको वर्ष दिए 17, 18, 19, 20, तो ये 2 वर्षों पे हमें ध्यान नहीं देना, केवल हमें 17 पे ध्यान देना है, 18 पे ध्यान देना है, 19 पे ध्यान देना है और 20 पे ध्यान देना है। इसमें भी फिर किस चीज पर ध्यान देना है, तो किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। जैसे 2017 है तो 2017 में देखो कौन से कमीशन ने कौन से सेल्समैन ने सबसे कम बिक्री की है, तो सबसे कम वाला ये है, ठीक है। फिर देखो इसमें सबसे ज्यादा किसने की है, तो सबसे ज्यादा वाला ये है, और फिर इन दोनों का अंतर लेना है, जिसका अधिकतम आएगा वो हमें आंसर में टिक करना है, ठीक है। ऐसे ही 2018 में देखो सबसे न्यूनतम किसका है, तो भाई सबसे न्यूनतम है ये वाला, और फिर देखो सबसे अधिकतम कितना है, तो सबसे अधिकतम है ये वाला, इन दोनों का अंतर लेना है। ऐसे ही 2019 में देखो सबसे न्यूनतम किसका है, सबसे न्यूनतम 24,600, और सबसे अधिकतम किसका है, तो सबसे अधिकतम है 29,800। ऐसे ही 2020 में देखो सबसे न्यूनतम किसका है 27,000, और सबसे मैक्सिमम कितना है 32,000। यहाँ तो सीधा सीधा अंतर आपको दिख रहा है 5,000 का। अब देखो इसमें 5,000 का अंतर है क्या, तो बिल्कुल देखो इसमें 5,000 जोड़ो 24,000 में 29,000 और 200, तो इसमें 5,200 का अंतर है, तो 2020 से तो यही बड़ा है। 2020 में 5,000 है, इसमें 5,200 है, इसमें कितना है भाई अंतर 5,200, तो इससे तो यही बड़ा हो गया। यहाँ देखो यहाँ 5,000 का अंतर नहीं है, खत्म करो, बहुत छोटा अंतर है। यहाँ पर भी 5,000 का अंतर नहीं है, इसको भी खत्म करो। यहाँ पर आप 25 में जोड़ोगे तो 4,600 का अंतर है, ये भी खत्म हुआ। एक ही ऑप्शन बचा 2019, तो 2019 कौन सा बेटा, सी। बस इतना सा देखना है, घटाना है जोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा टिपिकल नहीं। राधे राधे बेटा, राम राम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सभी बच्चे लगातार बने रहो और सेशन को इसी तरह देखते रहो, और जिन बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया हो अभी तक, वो सभी बच्चे सेशन को लाइक जरूर कर दो बेटा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। चलो भाई, ये क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट इस डीआई का 15वीं का, देखो इसने कहा वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना परसेंट है। वर्ष 2019 में ही चले जाओ, बस 2019 की बात कर रहा है, और सेल्समैन डी द्वारा कमीशन, तो डी द्वारा कमीशन 29,800, और ए द्वारा अर्जित कमीशन, तो ए द्वारा अर्जित कमीशन 24,600 का कितने परसेंट है, ये पूछा है। 29,800 और कितने का भाई 24,600 का कितना परसेंट है, गुणा कर दो 100, 100 से 100 कट जाएगा, 100% से ऊपर आएगा आंसर। 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना परसेंट है, तो देखो आप देख रहे हैं डी द्वारा जो कमीशन है और ए द्वारा अर्जित कमीशन का कहा है, तो ये तो बड़ा है और ये छोटा है, तो 100% से ऊपर जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर आएगा आपका इनमें से कोई नहीं। 100% से ऊपर आएगा, देख के ही बता सकते हैं हम भाई, ऊपर वाला माल बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो 100% से एवं परसेंट जाएगा, कोई भी नहीं है। अधिक की बात करना नहीं, अप्रोक्सीमेटली की बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलो भाई अब आ जाइए नेक्स्ट। ये आपके 2021 में, ये देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या कहा गया है, विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकरों के खुले खातों की संख्या। तो शेयर ब्रोकर हैं आपके एंजल, शेर खान और आपका जीरोधा और ट्रेडबुल, ये आपके हैं। और यहाँ पर आपके मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आपको इनमें अलग अलग महीनों में यहाँ पर दिया गया है आपको, है ना। तो कह रहा है निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स द एवरेज नंबर ऑफ ओपन अकाउंट्स इज हाईएस्ट। तो देखो जून सितंबर मई अगस्त, जून सितंबर मई और अगस्त, मतलब जुलाई को नहीं लेना है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम उसी को फोकस करेंगे। कुल मिला के एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, केवल उतना ही करना जितना पूछा है। तो 4 महीनों में से हमें बताना है कि किसका जो औसत है वो महत्तम है, ठीक है। तो हमें जुलाई तो हटा दिया हमने, अब देखो भाई औसत महत्तम है, तो पहले तो जोड़ना पड़ेगा औसत, तभी तो निकल के आएगा। तो 5 और 2 7 और 5 12, 2 1 आ जाएगा, 4 और 3 7 और 7 और 4 11, 112, और बटे कितने हैं 1 2 3 4, तो इनका तो औसत आया 28। कौन से महीने का, मई का। मई के बाद निकालो जून, और केवल देखो औसत मत निकालो, एक काम करो कैलकुलेशन को कम से कम करो, क्योंकि देखो संख्या तो बदलेगी नहीं, संख्या तो बदलेगी नहीं, आपकी संख्या तो सेम ही रहेगी, संख्या तो बदलने वाली है नहीं, क्योंकि ये 4 ही हैं, एंजल शेर खान जेरोधा ट्रेडबुल हर एक में, तो संख्या 4 ही रहेगी। और संख्या 4 ही रहेगी, तो अगर संख्याओं की संख्या समान है तो जिसका योग ज्यादा होगा उसका औसत भी ज्यादा होगा, जिसका योग कम होगा औसत भी कम होगा। तो बस योग करके देख लो, औसत अपने आप पता लग जाएगा। तो जैसे इसका योग आया 112, ऐसे इसका सम करो,
8 और 8 16, 16 और 5 21 और 2 23, 3 2, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 133। तो इसका ज्यादा आ रहा है तो मई खत्म हुआ, जून आंसर हो सकता है। इसके बाद अगस्त में देखो 5 और 5 10 0 1, 6 और 3 9, और 9 और 6 15 और 3 18 180, ये और ज्यादा आ रहा है, ये भी खत्म हुआ भाई। फिर सितंबर को देखो 5 और 5 10 0 1 7 और 4 11, 11 और 4 15 और 5 200, सबसे ज्यादा आ रहा है भैया सितंबर। तो सितंबर हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सितंबर। तो देखो जो सम ज्यादा है वो औसत भी ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि संख्या सब में समान है। अगर संख्या भी बदल रही होती तो हम थोड़ा बहुत दिमाग लगाते। चलो भाई इस पे आ जाओ, क्या कहा गया इस क्वेश्चन में। तो इसने कहा अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। अगस्त में खुले खातों की संख्या और जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगस्त में खुले खातों की संख्या देखनी है, फिर जून में खुले खातों की संख्या देखनी है, और फिर कंपैरिजन करना है। तो मैंने लगा लिया पहले, देखो टिक जून और अगस्त पे, है ना। बस ये और देख लो किसकी तुलना और किससे हो रही है। तो पहले आप खुले खातों की संख्या, अभी हमने पीछे ऐड किया था तो बार बार ऐड करने की आवश्यकता है नहीं। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से, मतलब जून की खातों की संख्या से तुलना करती है अगस्त की। ठीक है, तो देखो अभी हमने पीछे जोड़ा था तो दोबारा जोड़ने की आवश्यकता है नहीं। अगस्त में कितना आया है और जून में कितना आया, 133, और अगस्त में आया 180। जून में आया 133 और अगस्त में आया है 180। तो बताओ कितना ज्यादा है। आप कहोगे सर 47 ज्यादा है, कितने से, 133 से और मल्टीप्लाई 100, ये आएगा। भाग देंगे 47, 13 तिया 39, 13 4 52, तो 3 बार जाएगा। तो 3 बार जाएगा, 3 3 9, 13 तिया 39, 399। घटाएंगे इसमें से 470 में से 71, तो ये आ जाएगा आपका 710। अब 13 13 4 52, 13 पंजे 65, तो 5 बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा तो 35.3 ही आ जाएगा। ऑप्शन बी 35.3। तो हमें बार बार ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, हमने पीछे ऐड किया है, उसी से हमारा काम चल जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को बेटा क्लास देख रहे हैं सभी बच्चे लगातार सेशन को लाइक कर दो, और जो नए बच्चे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आगे वाली क्लासेस के सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। पीईटी पैट यूपी ट्रिपल एस पैट के लिए आपकी जितनी भी मैराथन्स आएंगी उनमें आपका मैथ और जारी सब्जेक्ट जो है उनको कवर कराने का पूरा प्रयास रहेगा। देखो बेटा मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जरूदा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। तो मई से सितंबर की बात कर रहा है तो मतलब सभी को जोड़ना है। तो एंजल में खुले खाते और जरूदा में खुले खाते, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, ना शेर खान से कोई मतलब है ना ट्रेड बुल से, हमें केवल इनसे मतलब है। तो इसमें खुले खाते तो सबको जोड़ लो। तो 5 10 15, 15 8 23, 23 और 5 28, 8 2, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15 और 5 20, 208 रेशियो बनाना है इसका। अच्छा पॉइंट में दिया है, पॉइंट में दिया है तो सीधा डिवाइड कर दो, रेशियो नहीं सीधा डिवाइड कर दो। जरूर आगे देखो 5 और 5 10 0 1, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17 और 3 20, बस सीधा। तो 2 से 104 और बटे 100 मतलब 1.04, 1.04, 1.04 कौन से ऑप्शन पर बेटा, डी ऑप्शन पर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए डियर नेक्स्ट ये देखिए, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, किस शेयर ब्रोकर में। अब समस्या ये है, अब यहाँ पर जो पुराना वाला ऐड था वो हमारे काम नहीं आएगा, क्योंकि पुराना ऐड जो था वो हमने महीने के हिसाब से जोड़ा था, महीने के हिसाब से जोड़ा था। लेकिन यहाँ पर ये शेयर ब्रोकर की बात कर रहा है, तो अगर हम शेयर ब्रोकर की बात करेंगे तो एंजल के हमें सभी जोड़ने पड़ेंगे, ये हमें शेर खान के जोड़ने पड़ेंगे और जरूदा के और ट्रेड बुल के, और चारों ही ऑप्शन में। और उसने कहा खुले खातों की औसत संख्या महत्तम। तो देखो सीधी सी बात है, औसत तो आप बस संख्या जोड़ लो, बस संख्या जोड़ लो, महीने तो सेम है, जिसका सम बड़ा आएगा उसका औसत भी बड़ा आएगा, जिसका सम छोटा होगा उसका औसत भी छोटा होगा, तो बस जोड़ लो। तो देखो एंजल को जोड़ो, सबसे पहले जोड़िए आप एंजल को। तो एंजल को जोड़ेंगे तो 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 और 10 28, 8 2 7 6 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 208। अभी ऐड किया था हमने इसको, है ना, और एक जरोधा को भी ऐड किया था, इन दोनों को तो हमने ऐड कर लिया। जरोधा में 200 आ रहा है और यहाँ 208 आ रहा है, तो इसने महत्तम की बात की है तो जरोधा तो यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका ज्यादा आ रहा है 208, तो जरोधा ऑप्शन में से खत्म हुआ। उसके बाद इसको जोड़िए, तो इसको जोड़ते हैं तो देखो 5 और 2 7, 7 5 12, 5 और 2 7, 7 5 12, 2 1, 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20 और 3 कितना हो गया भाई 23, 232 ज्यादा आ रहा है तो एंजल भी खत्म हो गया, एंजल भी खत्म हो गया। अब ट्रेड बुल और शेर खान बचे, ट्रेड बुल का 232 आ रहा है, शेर खान का और जोड़ लो बस। तो 5 और 2 7 और 8 15, 15 और 2 17 7 1,
5 और 3 8, 8 और 3 11, 12 और 2 14, 147। सही है भाई, इसमें ज्यादा आ रहा है ट्रेडेबल में। ट्रेडेबल में सबसे ज्यादा आ रहा है 232। ठीक है डियर, चलो भाई नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन। आपका हर डीआई में आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 क्वेश्चन आपके एक पेपर में आएंगे, टोटल 20। ठीक है, तो ये देखो बेटा, इसमें कहा है ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना % कम या ज्यादा था। मतलब अब यहाँ औसत का कंपेयर करना है, तो ट्रेड बुल का सम कितना आया था, पुराना वाला जो हमने सम किया है अब वो हमारे काम आएगा। तो देखो ट्रेड बुल का सम आया था हमारा 232, तो ट्रेड बुल का सम कितना आया 232, तो औसत कितना आएगा। और सीधा सीधा परसेंटेज में कंपैरिजन पूछा है, तो सीधा सीधा आप लिख लीजिए, ट्रेड बुल का आया 232, तो ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना % है। अब देखो शेर खान में देखो, तो शेर खान कौन सा ही, इसका कितने आया 147, तो 147 आया 147। ठीक है, तो अब इसने क्या है कि बताइए भाई, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना % कम या ज्यादा है। तो देख लो शेर खान में खुले खातों का कितना ज्यादा है, ये इसमें से घटा दो, 12 में से 7 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 7 जाएगा 5 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा। 85 अधिक है, 85 अधिक है 147 से और मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो नहीं रहा, 7 से कैंसिल आउट होगा, लेकिन वो 7 से नहीं कटेगा, नीचे 21 3 किसी से भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। ये आएगा आपका 8500/147। भाग दे दीजिए, 14 पंजे 70 और 14 6 84, 6 बार ज्यादा चला जाएगा तो 5 बार जाएगा, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता भाई, और ये भी नहीं हो सकता। ये 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन में भी 5 से बहुत ऊपर जाएगा, ये 50 तो बहुत छोटा है, तो एक ही ऑप्शन बचा 57.82। 57.82, अगर आप भाग भी दोगे तो भी इतना ही आएगा। ये तरीके होते हैं, जरूरी नहीं है पूरी कैलकुलेशन करो। हमने यहाँ देखा भाई 14 से, हमने इसी से देख लिया, हमने केवल देखो मान के चलो मैं इसको 150 भी कर लूं, तो 150 से अगर आप इसको काटोगे तो ये सीधा सीधा हमें परसेंटेज निकालना है ना, तो 150 से अगर हम इसको काटेंगे तो 70% के आसपास जाएगा। 150 से काटेंगे तो 70 का एक हो जाएगा, 17 के आसपास। 150 से काटेंगे, हाँ तो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, इसे 150 कर लो आप, तो 8500/150 अगर हम करते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 3 बार कट जाएगा, 5 से 170 बार कट जाएगा, 3 से भाग दो इसको आप, 3 5 15 और 3 6 18, 56 के आसपास आएगा। तो हमने थोड़ा सा बढ़ाया, 56 आ रहा है, तो हम अब वैसे वैल्यू कम है तो थोड़ा और 56 से थोड़ा सा और ज्यादा आएगा, तो आंसर आ जाएगा 57.82। ऐसे भी अप्रोक्स जा सकते हो, ठीक है। चलो भाई दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये आपका नया डीआई शुरू हुआ है, ये आपका लाइनियर से है, इसमें आपका जो लाइनियर ग्राफ से है, जिसमें आपका ये एक्सिस सीमेंट का उत्पादन बता रहा है और इस पे सभी पे लिखा हुआ है और ये वर्ष बता रहा है, ठीक है। अब देखो उसने कहा उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। देखो यहां से लगातार बढ़ा है भाई, यहाँ पे केवल 3 कम हुआ है, फिर बढ़ा है, यहाँ घटा है एकदम कितना 38 घटा है, इसके बाद यहाँ केवल 5 घटा है, फिर बढ़ा है, तो सबसे ज्यादा अधिकतम घटा यहाँ से यहाँ। ये कौन सा वर्ष होगा 2015-16, तो 2015-16। ये क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको आप सीधा देखते ही कर सकते हो, कैलकुलेशन कभी भी कंप्लीट नहीं करनी है, ऑप्शनों पे नजर जरूर रखनी है। मैंने देखा भाई गिरावट की बात कर रहा है, तो मुझे ग्राफ से क्लियर दिख रहा है गिरावट कहाँ है, तो ये गिरावट सीधी यहाँ हुई है, 38 की एकदम ग्राफ गिरा है, ये 2015-16 में सबसे उच्चतम स्तर तक घटा है। इसके बाद देखिए बेटा, इसने कहा है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। अब आपको वृद्धि बतानी है, अधिकतम वृद्धि, तो देखो अधिकतम वृद्धि मैंने देखा भाई वृद्धि, ये तो कमी के ग्राफ है, वृद्धि का ग्राफ यहाँ है, यहाँ पे देखो मात्र 2 की वृद्धि हुई है, यहाँ पर देखोगे आप तो 14 की वृद्धि हुई है, यहाँ पर कमी हुई है, तो ये तो हो नहीं सकता आपका। वैसे ऑप्शन में भी देख लो, देखो 13-14 दिया है, हाँ तो 13-14 में वृद्धि हुई है, देखना पड़ेगा ये 13-14 में वृद्धि कितनी की हुई है भाई, 13-14 में वृद्धि हुई है 35 की, और यहाँ कितने की वृद्धि हुई है आपकी, यहाँ वृद्धि हुई है मात्र 8 की, तो यहाँ तो गिरावट हुई है, तो ये साल तो आपके हो ही नहीं सकते। यहाँ से वृद्धि हुई है ये वाली वृद्धि हुई है आपकी 25 की, ठीक है, ये वाली वृद्धि 25 की हुई है, यहाँ 10 की वृद्धि हुई है, फिर गिरावट हुई है, तो इसका मतलब एक तो आपका साल हो सकता है 17-18, इसमें 25 की वृद्धि हुई है, एक हो सकता है 13-14, ये 2 हो सकते हैं 17-18 और 13-14, उसके अलावा यहाँ पर 10 की वृद्धि हुई है 18-19, तो आपका यहाँ से 13-14 हो सकता है, 14-15 नहीं होगा, इसमें मात्र 8 की वृद्धि है। अब ये देखो अधिकतम वृद्धि पूछा है केवल, हाँ अधिकतम वृद्धि पूछा है तो फिक्स हो गया, 2013-14 आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है 35 की
परसेंटेज पूछता तो हमें थोड़ा सा निकालना पड़ता, लेकिन परसेंटेज नहीं, सीधा वृद्धि पूछा है। तो आप देखो सबसे बड़ी वृद्धि 35 की यहाँ हुई है, इसके बाद पूरी लाइन में कहीं भी इतनी वृद्धि नहीं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके प्यारे बच्चों, राधे राधे बेटा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी बच्चे बेटा चैनल को लाइक करते रहो और क्लास को शेयर करते रहो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुंचाओ, जिससे जो पैट का पेपर देंगे सभी बच्चों को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले। देखो बेटा, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना था? प्रथम 3 वर्ष कौन सी है? ये है, जोड़ दीजिए। 8 4 12 और 2 14, 4 1 6 4 10 और 4 14, औसत उत्पादन बटे 3, 3 4 12, 3 8 24 48, 48। 48 कौन सी ऑप्शन पर है बेटा? सी ऑप्शन पर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। ये तो बहुत ही आसान है, क्लियर दिख रहा है भैया, सबसे ऊंचा बुर्ज खलीफा जैसा दिख रहा है 2014-15। 2014-15 कौन सी ऑप्शन पर है? बी ऑप्शन पर। बताओ, इतना आसान प्रश्न, चित्र देखा, आंसर। ठीक है, यहां पर देखो, वर्ष 2011 के 12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। वर्ष 2011-12 के दौरान औसत उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट बढ़ा, ये बताना है। तो 2011-12 यही तो है, इसने कहा वर्ष 2012 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था? तो 58 हुआ है 44 से, तो कितने की वृद्धि हुई है? 14 की। 14 की वृद्धि हुई है 44 से, मल्टीप्लाई 100। कैंसिल आउट करेंगे 4 से 25, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 11, 25 चौका 100, 0 10, 25 और 10 35, 350 बटे 11, 11 3 33, 2 बचेगा 20, 11 11, 11 88, 31.8%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस 31 पॉइंट। बड़े आसान से क्वेश्चन जाते हैं। 2021 के जितने भी क्वेश्चन है उनको आज की क्लास में हम उड़ा देंगे, ठीक है बेटा। और 2021 में केवल 2 पेपर हुए थे आपके, और एक में आपकी 4 डीआई आ रही हैं। तो मैंने आपको बताया 2021 में 4 और 4 8 डीआई के आसपास आपकी जो है आई थी, है ना। तो जितनी आज की क्लास में है उनको हम आज फिनिश कर लेंगे। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपका बार ग्राफ से, ये क्वेश्चन भी आपका किससे है? बार ग्राफ से। भाई एक्स कच्छ का आयात, इंपोर्ट ऑफ एक्स यहाँ पर दिया है, और ये करोड़ रुपए में दिया है आपको। तो ये करोड़ रुपए में इंपोर्ट दिया है, और साल दिए 13 14, 14 15, 15 16, 17 16 17, 17 18 और 18 19, ये आपको साल दिए 700 900 12 1200 1300 और 2000। ठीक है, देखते जाओ क्वेश्चन। तो कह रहा है वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत बताओ। तो 2014-15 से, तो 2014-15 को पकड़ो, ये रहा 2014-15, और 15-16 में तो इसको पकड़ो, प्रतिशत वृद्धि बतानी है। तो देखो 900 से 1200 हो गया, तो वृद्धि कितनी की हुई? 300 की। कितनों से? 900 से। तो 1/3% बनाएंगे भाई, तो गुणा 100, और 1/3 होता है 33.33। तो 33.33 कौन सी ऑप्शन पर है बच्चे? बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। बताओ कितने आसान प्रश्न पूछे गए, कोई भी टफ चीज आपसे नहीं पूछी। चलो बच्चों देखो, इस पर आ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कह रहा है सभी वर्षों के लिए वर्ष दर एक्स की आयात वृद्धि का औसत क्या है? सभी वर्षों के लिए वर्ष दर, वर्ष एक्स के आयात वृद्धि का औसत क्या है? सभी वर्षों की बात कर रहा है वो। The given graph shows the import of commodity C in crore rupees between 2013 से 19। आंसर द क्वेश्चन। ठीक है भाई। The average of year on year import growth of, यहाँ पर इसने कहा है सभी वर्षों के लिए वर्ष दर x के आयात की वृद्धि का औसत बताना है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई, देखना यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ पर वृद्धि हुई है 200, यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है भाई? 300। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि हुई नहीं है, 1200 सेम रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है? 100 की। तो यहाँ पर देखना कितनी वृद्धि हुई है? 700। ऐसे आपकी वृद्धि हुई। और कितनी वृद्धि है? देखो 1 2 3 4 5 गैप हैं, तो बस सबको जोड़ दो। 700 800 1100 और 200, कितना हो जाएगा? 1300। और 1300 बटे 5 गैप है, 5 दूनी 10, 5 37, 260। 260 कौन सी ऑप्शन पर बेटा? ए ऑप्शन पर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। औसत वृद्धि पूछा है, मतलब वृद्धि नहीं पूछा, सभी में वृद्धि निकालो फिर उनका औसत निकालो। तो सभी में वृद्धि देख के फिर जोड़कर और औसत निकाल दो, बस इतनी सी बात। चलो बच्चे इस क्वेश्चन को बताओ। ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। चलो सही बच्चे सॉल्व करो और आंसर करो बेटा, है ना। ऑल स्टूडेंट सॉल्व करके आंसर करो इसका। इसने कहा है विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। तो पहले एक्स का औसत आयात निकालना पड़ेगा भाई। तो देखो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 900 700 1600, 1600 और 1200 2800, 2800 1200 4000, 2000 6000 और 1300 7300। तो 7300 बटे और कितने साल है?
1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग देंगे एक बार, 6 दूनी 12, एक बचेगा, 6 1 6, 6 6 36, 1216 के आसपास औसत आ रहा है। तो उसने कहा विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात उसके औसत से अधिक था, तो 1216 से अधिक एक यहाँ है और एक यहाँ है, बस दो में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस इतने आसान क्वेश्चन बताओ। ये देखो, इसने कहा है एक्स का औसत आयात से अधिक आयात और एक्स का औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर कितना है। तो देखो एक्स का औसत अभी हमने निकाला था 1216 से अधिक इन दो में है ना, और कम इन चार में है, और इनका अंतर पूछा है, तो चार में से दो घटाओ तो अंतर कितना हो जाएगा, दो। इसका भी आंसर आ जाएगा भाई बी। कम और अधिक, ये देखो उससे कम कितनों में है और ज्यादा कितनों में है, तो उससे कम है आपका चार में और ज्यादा है दो में, चार में से दो को घटा देंगे तो दो आ जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाइयों, इसका देखो यहाँ पर इसने कहा वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के औसत से कितनी है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ एक्स ड्यूरिंग ईयर 2018-19 कंपेयर टू द एवरेज इंपोर्ट ऑफ एक्स फॉर द ऑल द ईयर्स। तो वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है। तो 2018-19 कौन सा है भाई, ये रहा है ना, ये रहा 2018-19। 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि, तो एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि और सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितने अधिक है, कितनी है। थोड़ा सा हिंदी की लैंग्वेज वो लग रही है थोड़ा सा, चलो इंग्लिश की पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ एक्स ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 कंपेयर टू द एवरेज ऑफ इंपोर्ट ऑफ एक्स फॉर ऑल द ईयर्स। अच्छा, सभी के औसत से, तो सभी का औसत तो अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था, अभी सभी का औसत आता था 7300 बटे और 1 2 3 4 5 6, 7300 बटे 6, ठीक है। और परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ एक्स ड्यूरिंग, और ये क्या है 2000। अब हमें ये बताना है कि इससे ये कितना अधिक है 2000, बस। तो देखो 2000 है ना, तो डबल जीरो से एक काम करो, डबल जीरो काट लो, ये आ जाएगा 73, 6 को उठा लो तो 6 का गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12 120, 73 से 120 तो कितनी वृद्धि हो जाएगी जरा देखो। तो देखो 10 में से 3 जाएगा तो भाई 7 हो जाएगा, और 11 में से जाएगा 57 की वृद्धि हो जाएगी 73 पर, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारा 5700 बटे 73%, 5700 बटे 73%, क्या आ जाएगा। तो बस भाग दे दो 73 से, तो 7 7 49, 7 8 56, 8 बार तो ज्यादा जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, तो 7 टाइम्स ये हो जाएगा 17.6, तो ये 7 टाइम्स के आसपास जाएगा, 7 3 2 आपका 70.6 के आसपास, ठीक है। तो देखो देखो 7 3 21 1 2 49 और 2 51, तो फिर कितना बचेगा आपका, तो 70.6 नहीं, थोड़ा सा तो ज्यादा जाएगा भाई, थोड़ा सा तो इंक्रीज होना चाहिए ना। एक मिनट बच्चों, यहाँ पर देखो सभी का औसत हमें निकालना है, और सभी के औसत से उसने कहा है कि इंपोर्ट में प्रतिशत वृद्धि कितनी ज्यादा है। यहाँ पर वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, सभी वर्षों के एक्स के आयात से उसके औसत से कितनी है, प्रतिशत वृद्धि औसत से कितनी है, मतलब परसेंटेज में आंसर दिया है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ एक्स ड्यूरिंग द ईयर 18 और 19 कंपेयर टू द एवरेज ऑफ इंपोर्ट ऑफ एक्स फॉर ऑल द ईयर। सही है, इसने कहा सभी के औसत से, तो सभी का औसत अभी हमने निकाला है, पीछे एक बार चेक कर लेते हैं कितना है भाई सभी का औसत। तो सभी का औसत है हमारा ये 7300 बटे 6, 1 2 3 4 5 6, सही तो है, तो 7300 बटे 6 है। और वृद्धि कितनी हुई है यहाँ पर, ये देखो आपकी वृद्धि हुई है 2000 की। तो चलो एक बार और देख लेते हैं, 7300 और बटे 6, और वृद्धि होकर कितना हो गया भाई आपका ये 2000। तो हमें ये बताना ये कितना परसेंट अधिक है इससे, तो डबल जीरो से तो डबल जीरो कट गया, और 73 और 6 को हटाएंगे तो 6 दूनी 12 120, कितना अधिक है। तो देखो 20 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 7, और 11 में से 4 47, 43 अधिक है ना। और कितने से 73 से, 73 से मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज बनाना, तो 273 से भाग इसमें, तो 7 7 49, नहीं 7 बार नहीं जाएगा भाई, 6 बार जाएगा, हमने ही गलती कर दी है पहले। तो देखो 6 बार जाएगा आपका इसमें, 7 बार नहीं जा रहा, तो 6 बार जाएगा, 7 6 42, तो 6 बार जाएगा, तो 6 3 18 8 1 और 7 6 42 और 1 43, 438 जाएगा। फिर कितना बचेगा आपका, फिर बचेगा आपका 32, तो 320 हो जाएगा, है ना। 320 में भाग देंगे
तो 7 4 28, तो ये आपका 64 आ जाएगा बेटा, 6438% ही आ गया। ये सही है आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 64.38%। ओके डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अगर हम स्पीड करते हैं तो स्पीड में थोड़ी बहुत गलतियां भी होती हैं, तो उनकी टेंशन मत लिया करो। अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो फिर से एक बार ट्राई कर लो, ठीक है बच्चों। तो ये आपके 30 क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में लिए थे। 30 क्वेश्चंस मतलब 30 क्वेश्चंस थे, आपकी डीआई थी 6, एक में 5 क्वेश्चन, लेकिन आपके पेपर में आएंगी 4। तो 2021 की जो डीआई हैं उनको और अभी क्लास में ले लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। बाकी लेकिन सभी बच्चे हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।